मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए व्याकरण की जानकारी नितांत आवश्यक होता है। व्याकरण बना है या करण माने होता है माध्यम। तो जिसके माध्यम से हम लोग शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। हर भाषा का अपना अलग अलग व्याकरण होता है। व्याकरण की जानकारी नहीं होने से आदमी शुद्ध न लिख सकता है, न बोल सकता है, न पढ़ सकता है। इसलिए व्याकरण की जानकारी बहुत जरूरी है। व्याकरण के 5 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और 5वां है छंद विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, प्रकार, वर्ण, वर्णमाला, उनका उच्चारण स्थान के बारे में हम पढ़ते हैं। शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति, रचना, बनावट, भेद आदि के बारे में शब्द विचार के तहत पढ़ते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के आकार, प्रकार, रचना, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और चिन्ह विचार के तहत हम लोग हिंदी में जब भी लिखते हैं तो उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होगा, उसे उस व्यवस्थित ढंग को चिन्ह विचार के तहत हम लोग अध्ययन करते हैं। और इसके बाद है छंद विचार। तो छंद, दोहा, सोरठा, सोया इत्यादि में गति, लय, यति, ताल, उतार चढ़ाव आदि के बारे में हम लोग विचार करते हैं। तो पहले हम लोग चले वर्ण विचार के बारे में जाने। वर्ण विचार के तहत हम लोग वर्णों के आकार, वर्ण भेद, वर्ण की उत्पत्ति, आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम जाने के लिए।